अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन प्रायोगिक पद्धति से कर रहे हैं, जिसे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विज्ञान, ब्रह्म विद्या, पराविद्या ऐसे अनंत नाम है। और इस विद्या के द्वारा ही उस एक को संपूर्णतया सब में जाना जाता है। सर्वांग योग के पहले अध्याय में मोक्षेच्छा प्रकट की शिष्य ने, दूसरे अध्याय गुरु स्थापन योग में सद्गुरु ने कहा कि तुम्हें यदि सिद्धांत का संपूर्ण बोध चाहिए तो तुम्हें प्रयोग के लिए बताशा अपने आगे रखना होगा और उस बताशे को सूक्ष्म दृष्टि करके देखो। यदि तुमने इस पदार्थ से लेकर विश्व में, संपूर्ण विश्व के एक एक कण में उपस्थित एक ही तत्व का बोध ले लिया तो फिर तुम्हारे मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर बुद्धि का निश्चय प्राप्त होगा। तीसरे अध्याय में सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने संक्षेप में संपूर्ण दर्शन करा दिया। वस्तु का स्वरूप त्रिपुटीमय है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, और इन त्रिपुटियों का खुलासा संक्षेप में तीसरे अध्याय में भगवान ने कर दिया। चौथे अध्याय से हमें ये देखना है कि जो तीसरे अध्याय में कहा गया है उसका विस्तारित स्वरूप कैसा है, यानी स्पष्ट करके और अत्यंत सामान्य बुद्धिमत्ता के लोगों को, हम जैसे लोगों को भी सरलतापूर्वक बोध हो। इसलिए इस अध्याय से हम क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, उनकी व्याप्ति क्या है, कैसे देखा जाता है, इस प्रकार की जानकारी प्रायोगिक पद्धति से प्राप्त करेंगे। चौथे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय चौथा। आइए अब इसको स्पष्ट और जिसे विवरण के साथ जानें। अब ये त्रिपुटीमय क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस प्रकार का बोध तीसरे अध्याय में संक्षेप में हमें मिला। अब इसको संपूर्णतया जानें। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण, क्योंकि मुमुक्षु का प्रश्न था ध्यान में बैठता नहीं,
मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़े, उनमें कहा हुआ सब कुछ करके देखा, लेकिन मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती। इसीलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से। अब ग्रंथ में लिखा है, यहाँ पढ़ा है, वहाँ बताया है, इस प्रकार की दूसरों पर अवलंबित नहीं रहना है। प्राकृतिक साधन हमें प्राप्त है, प्राकृतिक साधन से प्राकृतिक विश्वरूप परमात्मा के अंगों को हमने जानना है। आदि में यानी शुरुआत में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से देखो। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, इसमें 8 प्रकार के भाव दिखेंगे जो भिन्न भिन्न दिखते हैं। ये रूपांतर पाते हैं, चक्राकार सदैव ही, ये सतत घूमते ही रहते हैं, रूपांतरण होता ही रहता है। जैसे गन्ना, गन्ने का रस, रस से शक्कर, और फिर शक्कर का ढेला, ढेले से फिर चूरा, चूरे से शरबत, शरबत से यानी इसका रूपांतरण सतत होता ही रहता है। इसलिए इसे क्षर कहा है। और ये रूपांतरण कैसा है? चक्राकार है। जैसे बीज वृक्ष, वृक्ष बीज, ये चक्र चलता ही रहता है। अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो, अपनी ही आंखों से देखना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं प्रयोग करके नहीं देखेंगे तब तक सिद्धांत के लक्ष्य तक नहीं जा सकते। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में भी है रूप का दिखना भरा। यहाँ सफ़ेद रूप है, यहाँ कुछ और रंग का है, यहाँ कुछ और रंग का है। इस प्रकार जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ विभिन्न रूप उस एक ही वस्तु से नजर आते हैं। आँखों से देखने पर, आँखों से देखने पर रूप नजर आता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जब तक बाहर उजाला न हो और हमारी आँखों में उजाला न हो तब तक के हमें रूप का दर्शन नहीं होता। और ये रूप यहाँ नहीं है, यहाँ से लेकर हर जगह, यहाँ से लेकर यदि हमने देखे तो ये सब रूप ही रूप, रूप ही रूप अखंड विश्व में नजर आते हैं। अग्नि से बनी हुई आँखें हैं और आँखों से दिखने वाला रूप सर्वत्र है। ये हम अपनी आँखों से प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। फिर इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा कर देखो, स्पर्श का अनुभव आता है। क्या ये स्पर्श का अनुभव यहीं है? यहाँ नहीं है, यहाँ 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 संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम स्पर्श करेंगे हमें त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव आएगा। त्वचा ये वायु तत्व से बनी है और वायु तत्व से बनी हुई त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, जो संपूर्ण विश्व में अनुभव में आता है। फिर इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द स्थायी है, आवाज़ स्थायी है, लेकिन बजा के कान से सुनो। शब्द कान से सुनाई देता है। कान आकाश तत्व से बने हुए हैं, आकाश तत्व से बने हुए कान हमें शब्द की अनुभूति देती है। तो क्या शब्द इसी वस्तु में है? यहाँ नहीं है, यहाँ 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 सर्वत्र जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे बजाएंगे हमें शब्द का अनुभव आएगा। जीभ से ये लगा देखो, इसे जीभ से लगा कर देखो, रस का पता चलता है, तो इसे भी जीभ से लगा कर देखो, यहाँ जीभ से लगा कर देखो, वहाँ जीभ से लगा कर देखो। संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ जीभ से हम लगाएंगे पदार्थ को हमें रस का यानी स्वाद का अनुभव आता है। ये जीवा सतत जल यानी जल का प्रसरण इसमें से होता ही रहता है, तो उस जल के सहारे से ये जीभ रस का अनुभव लेती है। यानी जल तत्व से जीभ बनी है और रस लेना उसका कार्य है। इसके अनंतर हमारे पास नाक है। नाक से सूंघ के देखो, यहाँ कुछ गंध है, यहाँ सूंघ के देखो। जहाँ जहाँ हम सूंघ कर देखेंगे संपूर्ण विश्व में हमें गंध का पता आता है। तो नाक ये पृथ्वी तत्व से बनी है और गंध ये उससे प्राप्त होता है। तो गंध संपूर्ण विश्व में है। इस तरह हमने शब्द, स्पर्श
रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं का अनुभव लिया। और इसके कारक क्या थे? पृथ्वी से गंध, आकाश से शब्द, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी तत्व से नाक से गंध की अनुभूति आती है। और वायु तत्व से स्पर्श का पता चलता है। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। यहाँ 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद प्रत्यक्षतया हमने लिया। इसी में 5 का ब्यौरा, इसी में 5 तत्वों का ब्यौरा है। ब्यौरा यानी विवरण। इसे पंचीकरण कहते हैं। 5 से 25 बने हुए हैं। 5 से 25 बने हुए हैं, यानी इन पंच महाभूतों से ही ये संपूर्ण विश्व के चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी हम कहें वो सभी इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्राएं पंच तत्व है। और इन्हीं पंच तत्वों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हमें प्राप्त होती है। और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। शब्द से, शब्द की रचना द्वारा हम इन 5 का वर्णन कर पाए, 5 को बता सके, देख सके। गुण है इनके आगे। अब इनको चालना देने वाले 3 गुण इनके आगे हैं। और वो कैसे हैं? सूक्ष्म रूप से है। इसमें हम शब्द देख सकते हैं लेकिन गुण नहीं देख सकते। गुण कैसे हैं? सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म साधन का ही हमें प्रयोग करना होगा। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिख सकते। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। फिर कौन जानेगा? मन जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। इन 3 गुणों के कौन से स्वभाव है ये मन जानेगा। और मन सूक्ष्म रहने से मन तक हमें इस वस्तु को पहुंचाना होगा। तभी मन अपने 3 गुणों को अनुभव कर सकेगा और जान सकेगा। यहाँ अक्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक 4था अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, यहाँ इस अध्याय में हमने क्षर भाव में के 5 महाभूतों का परिचय प्राप्त किया जो पंच तत्वों से हमें अनुभव में आते हैं। लेकिन इन अष्टधा प्रकृति में 3 गुण जो है वो सूक्ष्म है और उसका अनुभव हमें मन के द्वारा आएगा, जो हम क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग के 5वें अध्याय में प्राप्त करेंगे। आशा है आप सर्वांग योग मालिका क्रमशः देख रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में हम आपका सदैव स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।